श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी राका जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो है ग्रामर के बारे में बात करना चाहता हूँ। विषय है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है। और ग्रामर में क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको हमने एक दिन पहले बताया था, उसी के माध्यम से आज मैं रिपीट करना चाहता हूँ। आप लोगों को जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आज मैं दोबारा उसी को रिपीट कर देता हूँ। आज का पहला मेरा वाक्य है किस टेंस का, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या आती है, तो मैं उस पर बात करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ कि प्रेजेंट क्या स्पेलिंग होता है, इंडेफिनिट क्या होती है। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आता है मेरी बात को ध्यान सुन लें। PRE प्रे लिख दिए, उसी में सेंट को जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको मैंने छोटा कर दिया है, आप जो है दोनों मिला दीजिएगा, आसान हो जाएगा। इंडेफिनिट का नहीं आता है, ठीक, जिसको आता है उसकी अलग बात, जिसको नहीं आता पहले इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन, फिर डे लिख देंगे मात्रा के अनुसार, इंडेफिनिट, फिर छोटी मात्रा सब पर, ठीक बच्चों। इंडेफिनिट टेंस, टेंस जिसको नहीं आती है स्पेलिंग, 10 माने 10 होता है, उसी में यस ही जोड़ देंगे, ये टेंस हो गया। ठीक, आपको लर्न करने के लिए और दूसरी चीज़ है, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो मैं पहले इसका रूल लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। क्या है रूल्स और नियम, सब्जेक्ट रखेंगे प्लस शुरुआत इसका जो है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, क्योंकि ये उल्टा चलता है, सीधा रहेगा तो आपको बदलना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में है, एक छोटा सा वाक्य मेरा है, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट। एक एग्जाम्पल देखिए, EXAMPLE, एग्जाम्पल में है, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट। ठीक है, तो ए पॉजिटिव है, ये क्या है बच्चों, ए पॉजिटिव है। तो हमको इसमें एक बार मैंने बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। कन मतलब ही शब्द इसके स्थान पर आएगा और एक काइट शब्द यहाँ पर, कन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ए काइट। अब एक काइट सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, हमने रूल में लिखा है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म चलेगा,
तो इसमें क्रिया थर्ड फॉर्म क्या है? उड़ाना की अंग्रेजी है फ्लाई। तो इसका ती रूप चलता है बच्चों फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। ठीक है, ये वाला चलेगा। ए काइट इज फ्लोन बाय हिम। क्या हो गया? हिम। हमने कल अगले दिन बताया था ही का हिम हो जाता है, हिम का भी ही हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये तो साधारण हुआ। आप जैसे ले लीजिए नेगेटिव, NEGATIV। नेगेटिव में क्या आता है? मेरा वाक्य है नेगेटिव वाला, शी डज नॉट राइट ए लेटर। हाँ बच्चों, शी डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, शी डज नॉट राइट ए लेटर। तो यहाँ चलेगा लेटर इज नॉट, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव करेंगे। शी डज नॉट राइट ए लेटर इज नॉट। थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइट का राइटर हो जाएगा, राइटन बाई हर। क्या हो गया? राइटन बाई हर। आपको अगर समझ में आया होगा तो आप ज़रूर विचार करिएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ बच्चों, नेगेटिव क्या आता है? शी डज नॉट राइट लेटर। तो इसमें जो अगर नॉट रहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक अदर टाइप का है, सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप का है नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड टाइप का नेगेटिव है आपका जो है हु मेक्स ए नॉइज, हु मेक्स ए नॉइज। देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को नॉइज की स्पेलिंग नहीं आती है उनको रटने के लिए नो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नो इज लिख के ई लिख देंगे, नॉइज। नो लिख करके इसलिए नॉइज हो गया। हु मेक्स ए नॉइज, इसका हो जाएगा हु मेक्स ए नॉइज बाय हुम होम इज। मेक का मेड हो जाएगा, मेड ए नॉइज। ठीक है, ऐसे होता है, दो प्रकार का होता है। अगर बच्चों कोई शब्द हु से आता है, कोई शब्द अगर हु से आता है तो क्या करते हैं कि हम हु वाले वाक्य में पहले बाय लगा देते हैं, हु वाले वाक्य में पहले लगाते हैं, और उस तरीके का रहता है, साधारण रहता है तो लास्ट में चला जाता है, वह ऑब्जेक्ट से पहले, क्रिया के बाद। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टाइप का हुआ। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों? प्रश्नवाचक होता है। जिन बच्चों को इंट्रो की स्पेलिंग नहीं आता है इंट्रोगेटिव का,
तो आपको लर्न करने के लिए मैं बता देता हूँ इंटर धनरोगेटिव, इंटर प्लस रोगेटिव मिला करके इंट्रो, ठीक ठीक बच्चों ना। आपको अगर जिन बच्चों को याद है इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं याद उनके लिए है। इंट्रोगेटिव जो होता है बच्चों दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव जो है इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला एक होता है सहायक क्रिया जो ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जितनी भी सहायक क्रिया बाहर आती हैं डू डस होता है, इंट्रोगेटिव होता है। और दूसरा चीज़ जो है हम यहाँ टर्न करेंगे, दूसरा है जैसे एक उदाहरण देता हूँ, डू यू लव मी, डू यू लव मी, ये बच्चों जो है ये इंट्रोगेटिव टाइप का है, डू यू लव मी। अब चलेंगे, अगर यहाँ डू डा जाता है तो अपने ऑब्जेक्ट जो कर्ता बनता है उसी के हिसाब से हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज आर एम का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ मी का क्या हो जाएगा? आई, आई साथ क्या लगता है? एम, बड़े अक्षर में एम हो गया। कहाँ से आप लोग घबरा गए होंगे सर एम कहाँ से आया? थोड़े बताया कि एक ऑब्जेक्ट के जो कर्ता बनता है परिवर्तित करने के बाद मी का आई होता है, आई के साथ एम लगता है, रूल में लिखा है कि जा रहा एम लगता है। तो डू यू लव मी, यहाँ पर एम लग गया, एम आई लव्ड, लव्ड बाई यू, यू का जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, यू का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और ये तो ए टाइप का हुआ। नंबर 1 ए टाइप्स का हुआ। नंबर 2 बी टाइप्स का। तो यहाँ पर हुआ नंबर 1 ए टाइप, ठीक है, ए टाइप हुआ। तो आपको जो है ए टाइप बी टाइप में हुआ, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, ठीक है। वाई डू यू बीट, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। सर्वेंट किस भी नहीं आती है, जिन बच्चों को आप शेर लिख देंगे, शेर लिख कर वांट, सर्वेंट। वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, योर है, वाई ओ यू आर योर सर्वेंट, ओके, ये सर्वेंट हो गया। अब सोचिए योर की जिनको स्पेलिंग नहीं आती है तो बच्चे अगर यू जानते हैं तो उसी में आर जोड़ देंगे, योर हो जाएगा। अगर यू बनाना है आर हटा देंगे, यू हो जाएगा। अगर इसी से यू उड़ा देंगे आवर हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों? जैसे योर है, योर लिखा है तो आपको यू बनाना है तो कहने मतलब कि इसमें से आर हट गया, यू हो गया, ठीक। अगर हमको आवर लिखना है तो यहाँ वाई हटा दिए, आवर हो गया। एक शब्द हटाने से अक्षर बनते रहते आगे चलते हैं, ठीक है।
ठीक है। एक ठो और है, यहाँ से इंडिकेटिव में वाई है तो वाई अपने स्थान पर आएगा। अब यहाँ जाएंगे सर्वेंट के अनुसार, तो वाई और सर्वेंट, तो वाई इज योर servant, वाई इज योर सर्वेंट। बीट का थर्ड रूप बीटेन होता है। क्या होता है? बीटेन बाय यू।